दोस्तों साथियों, मानसिक बीमारी क्या होती है, हम उसका एक नमूना लेकर के आए हैं और वो भी इंटर की छात्रा का। उसने गूगल पर सर्च किया। आप जानते हैं कि इस समय जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं और जिनके पास नेट पड़ा हुआ है, तो अनपढ़ लोग भी जो है या कम पढ़े लिखे लोग भी गूगल का सहारा ले रहे हैं और मन पसंद की चीज़ें देख रहे हैं। अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी, उसमें सब उपलब्ध है। तो ऐसे ही इंटर की छात्रा ने गूगल पर सर्च किया, मौत के बाद क्या होता है और मरने का सबसे आसान तरीका क्या है। और ऑनलाइन गेमिंग का उसका इतना चस्का था, आपने देखा होगा इस समय हजारों आदमी, हजारों युवा लड़के बच्चे जो है एक गेम के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन भारत सरकार का पता नहीं क्या मजा आ रही है, क्या मतलब इनको फायदा हो रहा है कि ये गूगल से या इंटरनेट से, ये जो इस तरह के गूगल पर गूगल प्ले हैं, ये गेमिंग हैं, इनको क्यों नहीं हटवाती है। मैं भारत सरकार से, आम पब्लिक से कहना चाहता हूं कि सरकार को, जब जानते हो कि हमारे युवा युवतियां जो है इसको गेम को खेल करके मौत के दरवाजे तक जा रहे हैं, ये एक ऐसा नशा है जो कि कोकीन और अफीम और हीरोइन से भयंकर है, तो आप इसको क्यों जो है छूट दिए हैं कि जो है इंटरनेट के सहारे जो है ये गेमिंग चल रहे हैं, क्यों नहीं बंद कर देते हैं। कौन सा कानून बना है, बंद कर दें भारत सरकार कि ऐसे गेम नहीं हमें चाहिए। और जो खेलता मिल जाएगा, अगर बाय द वे कभी मतलब जो नेट गूगल है या और ये जितने नेट चलाते हैं, अगर वो चला रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक हंसती खेलती इंटर की छात्रा ने जो है अपनी ज़िंदगी खत्म, और उसने जो है यहाँ तक कि उसको यूरोपीय संस्कृति से बहुत इंटरेस्ट था। ज़्यादातर अक्सर वो यूरोप की संस्कृति से जो है गूगल पर सर्च करती थी, उसको देखा करती थी। आप भी जानते हैं कि अगर गूगल पर जो सर्च करोगे लगातार आपके जो है, फिर आप एक बार सर्च करोगे, फिर लगातार अगर कहीं लाइक शेयर कर दिया तो लाखों बार वही न जाने कितने उसमें सब आ जाएं। जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब की उस तरह वीडियो आपको नज़र आने लगेंगे। और उस पर जो है पत्थर की चाकू मंगवाई, जैसे कि पाषाण युग में कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं जिनसे लोग खाल छीलते थे, मांस काटते थे और शिकार करते थे, भालानुमा बना लेते थे और जानवरों को मार करके शिकार करते थे। उस तरह से उसने जो है पत्थर की चाकू ऑनलाइन मंगवाई और गेमिंग का चक्कर ऐसा भूत सवार था कि उसने नस काटी, खून से लथपथ हुई। इसके बाद अपनी गर्दन भी साफ कर ली, गर्दन को भी उसी पत्थर चाकू से काट लिया। सोचिए। तो आइए अब हम जो है घटना की ओर चलते हैं कि आप अपने बच्चों के घर में जो आप नेट, अक्सर हमारे कम से कम 400-500 ऐसे वीडियो होंगे जिन पर हम अपने गार्जियनों को बताया करते हैं, अपने व्यूअरों को बताया करते हैं, दर्शकों को बताया करते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देना बंद करो। नहीं, आपके किस घर का बच्चा पहले जाएगा इसका हम बता नहीं सकते, और आपका बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि हाथ बेहाथ हो जाए। अभी समय है, जग जाओ। 11-11, 12-12 साल की लड़कियां और लड़के सब समझ लो गेम के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में। और हमने कितनी वीडियो में कहा कि अगर जो है 11-12 साल लड़की है तो आप, अगर वो उसका चस्का लगा है तो आप उसको 15-16-17 साल की समझ लीजिए, 5 साल प्लस करके जोड़ लीजिएगा। आप अगर सोचते हो कि नहीं ये 12 साल की लड़की है, आप सोच रहे हैं अभी ये 6-7 साल की है, आप गलत सोच रहे हो। लड़के को आप सोचते हो कि अभी 12 साल 14 साल का है, उसको 19-20 साल को जो जवान कर सकता है उससे 100 गुना वो ज़्यादा कर सकता है। तो दोस्तों साथियों, आइए फिर हम चलते हैं मेन घटना की ओर। जो लड़की ऑनलाइन गेम खेलती थी और गेम में क्या ऐसा चस्का होता है कि मौत के दरवाजे तक पहुंच गई, मौत का गेम खेलने लगी। खास बात ऑनलाइन गेम की आदी थी और वो भी माता पिता की इकलौती संतान थी, और उसके पिता जो है रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक पद पर थे। आप समझिए कितने उच्च पद पर थे, रिजर्व बैंक में क्षेत्रीय निदेशक थे।
घनतौली थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया लड़की ने ऑनलाइन पत्थर की चाकू भी मंगाई थी। घटना वाले दिन पत्थर वाले बेल्ट से अपनी कलाई को काटा, वार किया, उसके बाद अपना गला रेत लिया। यानी पत्थर, वो चाकू इतनी तेज थी, पत्थर की चाकू, कि उससे गला भी काट लिया। घटना का पता सोमवार सुबह उस वक्त चला जब उसकी मां कमरे में गई कि चलो बेटा उठो, सुबह हो गई है, खाना वाना नाश्ता वास्ता करो, तो पता चला वो कौन सी लत पड़ी है। फोन की जांच से पता चला कि वो गूगल मैप पर मौत के बाद क्या होता है, यानी मरने के बाद क्या होता है, ये देखने के सिलसिले में उसको इतना नशा था कि हम मरेंगे और मरने के बाद देखेंगे। दोस्तों साथियों, आज हम आपको बात बता दें, मौत के बाद कुछ नहीं होता है। ये प्रसंग जिस तरह से एमए करने के लिए आज 20 से 22 साल लग रहे हैं, वैसे ये बात समझने के लिए आप अगर हमें समय देंगे तो हमें उम्मीद है कि हम आपको कम से कम 100% समझा पाएंगे, और नहीं 100% समझा पाए 50% तो आपको ये सोचने पर विवश कर देंगे कि क्या वाकई कोई ईश्वरीय शक्ति है कि नहीं है, और मरने के बाद क्या होता है। हमारे शरीर में, एक स्वस्थ आदमी के शरीर में 6 लीटर ब्लड होता है, और एक बूंद लेने के बाद जब सलाई बनाई जाती है तो उसमें लाखों जो है ब्लड रक्त सेल होते हैं। सबको खून चाहिए, सबको ऊर्जा चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए, और ऐसे ही पूरे शरीर में जो ब्लड होता है वो शरीर को पूरा ताकत देता है। और जब वृद्धावस्था आती है, और वैसे स्वस्थ, जैसे हमने सुन रखा है कि ब्लड रक्त सेल जो है स्वस्थ आदमी के 6 दिन जिंदा रहते हैं, और वृद्ध आदमियों के जो है उम्र उनकी कम हो जाती है, और उनके जो ब्लड रक्त सेल होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, और तमाम चमड़ी में जैसे जीन्स होती है, जैसे खाल लटक आती है, तो वहाँ के जीन्स मर जाते हैं जिनकी वजह से खाल लटक आती है। मरने के बाद आत्मा परमात्मा से मिलना ये बिल्कुल कपोल कल्पित है। ये बहुत लंबा प्रसंग है। आप लोग कभी अगर उन्नाव आते हैं तो ठंडा दिमाग करके आइएगा। हम लोग बैठ करके घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन धीरे धीरे बात करेंगे। हो सकता है हम आपको समझा ले जाए, और नहीं, अगर आप बुद्धिमान हैं तो समझ लेंगे। अगर आप कुतर्क सोच करके आए हो तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। चाहे हम 4 महीना आपको समझाएं, और चाहे 4 साल समझाएं, या 4 दिन, या 4 घंटे, या 4 मिनट, आप नहीं समझ पाओगे। अधिकारी ने बताया कि उसकी डायरी में विदेशी संस्कृतियों के बारे में विस्तार से लिखा है। माना जा रहा है कि यूरोपीय संस्कृति में उसकी खासी दिलचस्पी थी। पुलिस ने आकस्मिक मौत का केस दर्ज करके जांच प्रारंभ कर दी है। तो दोस्तों साथियों, अपने बच्चों को जो है ऑनलाइन गेमिंग खेलने से रोकिएगा, प्यार से समझाइएगा। जिद करोगे तो पता नहीं, आप नहीं समझ पाओगे वो कितने गहराई में है। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।